आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अगले 5 साल में तरक्की की मिसाल बन जाएगा। वजीर आजम ने काशी की तरक्की की सताइश की है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के लिए एक तहरीक बनकर उभरा है। अब सारिफीन अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अलहदा बिजली कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने रायसीना मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाहात की ज़रूरत को एक बार फिर उजागर किया है। रांची में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट मैच जारी है और खवातीन का दूसरा प्रीमियर लीग मैच आज शाम शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अगले 5 साल में तरक्की का एक नमूना बनकर उभरेगा। ये मोदी की गारंटी है। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संसद संस्कृत प्रतियोगिता की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि काशी को अब विरासत और तरक्की के एक नमूने के तौर पर देखा जा रहा है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की मालामाल विरासत की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। वजीर आजम ने कहा कि काशी अब महज एक अकीदे का मरकज़ नहीं है, बल्कि ये भारत के लाफानी शऊर का एक मुतहर्रिक मरकज़ है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत का कदीम वक़ार महज इक़्तिसादी महारत पर मबनी नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे सक़ाफ़ती, रूहानी और समाजी दौलत थी। जनाब मोदी ने कहा कि नया काशी नए भारत के लिए एक तहरीक बनकर उभरा है। जनाब मोदी ने कहा कि एतमाद जाहिर किया कि यहाँ से आने वाले नौजवान पूरी दुनिया में भारतीय इल्मियत, रिवायत और सकाफत के अलमबरदार होंगे। वजीर आजम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के करीब श्री गोवर्धनपुर में गुरु रविदास जन्म स्थली मंदिर भी गए और वहाँ पूजा अर्चना की। जनाब मोदी ने संत रविदास के नए मुजस्समे की नकाब कुशाई की और संत रविदास जन्म स्थली के इर्द गिर्द तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने संत गुरुदास के 647वें यौम पैदाइश के मौके पर एक अवामी तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर जनाब मोदी ने खुशी का इजहार किया कि काशी के नुमाइंदे के तौर पर उन्हें संत रविदास जी के अकीदतमंदों को खिदमात फराहम करने का मौका मिला। वजीर आजम आज वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। वजीर आजम वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT का भी संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर, लोकसभा के साबिक स्पीकर मनोहर जोशी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मनोहर जोशी एक आजमूदा कार रहनुमा थे, जिन्होंने कई बरस अवामी खिदमत में गुजारे और म्यूनिसिपल, रियासती और कौमी सतह पर मुख्तलिफ जिम्मेदारियां निभाईं। वजीर आजम ने कहा कि महाराष्ट्र के वजीर आला की हैसियत से जनाब जोशी ने रियासत की तरक्की के लिए अनथक काम किया और एक मरकजी वजीर की हैसियत से नुमायां खिदमात भी अंजाम दी। सारिफीन अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बिजली के अलहदा कनेक्शन ले सकते हैं। बिजली के सारिफीन के हुकूक तरमीमी ज़ाब्ते के मुताबिक बिजली का नया कनेक्शन लेने के लिए वक्त की मुद्दत में कमी कर दी गई है। नए ज़ाब्ते के मुताबिक शहरी इलाकों में वक्त की हद को 7 दिन से कम करके 3 दिन कर दिया गया है, जबकि म्यूनिसिपल इलाकों में इसे 15 दिन से कम करके 7 दिन कर दिया गया है। बिजली के वजीर ने कहा कि ऐसे मामले जिनमें सारिफीन ये शिकायत करते हैं कि उनका बिजली का बिल उनके ये इस्तेमाल शुदा बिजली से ज्यादा आ रहा है, उनके लिए शिकायत मौसूल होने की तारीख से 5 दिन के अंदर एक इजाफी मीटर लगाने के लिए अब बिजली की फराहमी के लाइसेंस की जरूरत होगी। भारत की अहम कॉन्फ्रेंस रायसीना मुज़ाकरात के आज तीसरे और आखिरी दिन कौमी राजधानी में मुनक़िदा मुख्तलिफ इजलास के दौरान कई मामलात पर गौर व खौज़ किया जाएगा। ये इजलास कसीर मुल्की निज़ाम और आलमी हुक्मरानी, डिजिटल सदी में हुकूक, सिक्योरिटी और इख्तिरा पर मबनी होंगे। नीज़ तनव्वुपाती दुनिया में एशिया के लिए होंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल, ख़वातीन और बच्चों की तरक्की की बहबूद की वज़ीर स्मृति ईरानी, भारतीय फ़ज़ाइया के सरबराह चीफ मार्शल VR चौधरी, बहरिया के सरबराह एडमिरल R हरी कुमार,
लातविया के वजीर खारजा क्रिस्टियानिस कैरेंस, कनाडा के साबिक वजीर आजम स्टीफन हार्पर के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात आज रायसीना डायलॉग के मुख्तलिफ इजलास से खिताब करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाह वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा आज भी नौ आबादियाती दौर की तंजीम की अक्कास है। आज नई दिल्ली में रायसीना मुज़ाकरात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने इस्लाहात के मैक्सिको मॉडल, लीश्टेनस्टाइन मॉडल और L69 मॉडल पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अरकान के नज़रियात जानने के बाद एक बीच का रास्ता दरियाफ्त किए जाने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G7 से G20 तक पिछली दहाई में एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई। इंतखाबी कमीशन ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को एक इंतखाबी निशान अलॉट किया है। ये इंतखाबी निशान मुंह से रिवायती बाजा बजाते हुए एक शख्स का है। कमीशन ने इस सिलसिले में एक ऑर्डर के जरिए पार्टी को मुत्तला किया है। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार और 8 अरकान असेंबली के एक नाशिंदे हुकूमत में शामिल होने के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। इंतखाबी कमीशन ने पार्टी का नाम और इसका इंतखाबी निशान घड़ी महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार की क़यादत वाले धड़े को दे दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी एमपीसी को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि उसका इफरात ज़र को कम करने का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है। माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी की 47वीं मीटिंग के निकात के मुताबिक जो 6 से 8 फरवरी तक मुनक़िद हुई थी, जनाब राव ने कहा कि पॉलिसी के महाज पर क़ब्ल अज़ वक्त किसी कदम से कीमतों की सूरत हाल पर अभी तक हासिल की गई कामयाबियों को नुकसान पहुँच सकता है। क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में मजीद पेशरफ्त करते हुए रांची में मैच के पहले सेशन में इंग्लैंड के 5 विकेट हासिल कर लिए थे। आखिरी में खबर मिलने तक इंग्लैंड की टीम 5 विकेट पर 178 रन बना चुकी थी। तेज गेंदबाज आकाशदीप, जो भारत के लिए अपना पहला मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 2 विकेट लिए। ख़वातीन प्रीमियर लीग के दूसरे दौर का आज से आगाज हो रहा है। पहले मैच में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। मुंबई इंडियंस की कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ऑस्ट्रेलिया की मैंग लैनिंग होंगी। ये मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पिछले साल की तरह इस साल भी 5 टीमों के दरमियान 22 मैच खेले जाएंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात जॉयंट्स और यूपी वॉरियर्स दीगर टीमें हैं। ये सभी 22 मैच बेंगलुरु के नामवर चिन्नास्वामी स्टेडियम और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क अगले 5 साल में तरक्की की मिसाल बन जाएगा। वजीर आजम ने काशी की तरक्की की सताइश की है। उन्होंने कहा कि ये नए भारत के लिए एक तहरीक बनकर उभरा है। अब सारिफीन अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए अलहदा बिजली कनेक्शन हासिल कर सकते हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने रायसीना मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाहात की ज़रूरत को एक बार फिर उजागर किया है। रांची में भारत और इंग्लैंड के दरमियान चौथा टेस्ट मैच जारी है और ख़वातीन का दूसरा प्रीमियर लीग मैच आज शाम शुरू होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।